में मैं कवर करूंगी व्हाट आर चक्रास एंड हाउ टू हील चक्रास विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। चक्रास क्या होते हैं? हमारे जीवन में चक्रा के बहुत ही अहमियत है। वेद में भी इसका जिक्र किया गया है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चक्रास क्या है और कैसे हम चक्रास को बैलेंस करके हमारे लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। चक्रास बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम और जो रिलेशनशिप इश्यूज है, रोटी कपड़ा मकान, इन सारे चीज़ों को एक एक चक्रा एक एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये चक्रास इम्बैलेंस हो जाए तो कैसे हम एंजल के हेल्प के द्वारा बैलेंस कर पाते हैं, वही सीखेंगे इस चैप्टर में। हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनी चक्रास होते हैं और 7 मेजर चक्रास होते हैं। वो सारे मेजर चक्रास को ही हील करके हम लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। रेकी में भी इन 7 चक्रास के ऊपर ही बहुत सारे हीलिंग बताई गई है। तो इस एंजल हीलिंग कोर्स में, बेसिक एंजल कोर्स में मैं सिखाऊंगी कैसे विद द हेल्प ऑफ एंजल हम अपनी चक्रास को बैलेंस कर पाते हैं। रूट चक्रा, इसको मूलाधार चक्रा भी कहा जाता है। इसका जो कलर है वो है रेड कलर और इसका जो मंत्र है वो है लम। ये पृथ्वी तत्व से है। रूट चक्र का जो लोकेशन है वो है टेल बोन के नीचे, एकदम जहाँ पे स्पाइन कॉर्ड, टेल बोन जहाँ पे खत्म होती है, लोअर एरिया पे हिप, वो रिप्रेजेंट करती है हिप्स एरिया, जो लोअर एरिया होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस जगह पे रहती है रूट चक्र एरिया। तो अगर आप अपने रूट चक्र को हील रखेंगे तो ये इससे रिलेटेड जितनी सारी भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, वो आप बैलेंस में रहेगी, कभी होगी नहीं। स्ट्रेस हार्मोन जहाँ पे रिलीज होती है, जहाँ पे हमें लड़ाकू बनाया जाता है, वही रूट चक्र रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके रूट चक्र बैलेंस में है तो आप देखेंगे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे और जो लाइफ में जब भी कुछ करना होता है, जब भी एनर्जी चाहिए होती है, दौड़ना या फिर फिजिकल कुछ भी एक्टिविटीज, तभी हमें रूट चक्र से एनर्जी की ज़रूरत होती है और रूट चक्र हमारे बैलेंस में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसका जो फंक्शन है, भौतिक ज़रूरत को कंप्लीट करने में मदद करती है रूट चक्र, रोटी कपड़ा और मकान। जैसे कि आप मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हो, आपके रूट चक्र जितने ज़्यादा बैलेंस में रहेगी, आपको सक्सेस उतनी जल्दी मिलेगी। जब आपको लगे बस ये काम हो जाए बहुत ही जल्दी, आप ग्रो करो, तब आपको रूट चक्र बैलेंस करनी चाहिए। रूट चक्र बैलेंस होने पे आपकी फिजिकल एनर्जी भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आपकी जो लोअर एरिया में जितने सारे प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। रूट चक्र जब इम्बेलेंस होती है तब हमारे लाइफ में बहुत ही एंग्जाइटी में हम आ जाते हैं, बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं, लाइफ को लेके बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और बहुत एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, इन सारे चीज़ों में हम भ्रमित हो जाते हैं। लाइफ में वो जो होती है ना जोश, वो नहीं रहती हमारे लाइफ में और ग्रो भी हम नहीं कर पाते हैं। जब भी आप लोगों को लगे फ्यूचर को लेकर बहुत आप अनसर्टेनिटी में हो, बहुत ही फेयरफुल हो, क्या होगा फ्यूचर में, ये होगी भी कि नहीं, मेरी बिजनेस चलेगी भी कि नहीं, ये सारे जब थॉट बहुत ज़्यादा आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके रूट चक्रास में ब्लॉकेजेस है, बैलेंस नहीं है, आपके रूट चक्रास में ब्लॉकेजेस है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हो, आप बहुत ही अनवांटेड थॉट में हो, बहुत ही एंग्जाइटी में हो, तब भी सोच लीजिए कि आपको जान लेना चाहिए कि तब आपके रूट चक्रास में ब्लॉकेजेस हो चुकी है, बैलेंस नहीं है आपके रूट चक्रा। जब आप बहुत ही फियर में रहते हो, बहुत ही अब घबराए हुए से डर में रहते हो, हर कोई आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप के रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करना चाहिए, आपके रूट चक्रास में ब्लॉकेजेस है। रूट चक्र इम्बैलेंस होने पे हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम देखी जाती है वो है ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर, नी प्रॉब्लम। ये अगर आपको जॉइंट पेन या आर्थराइटिस की बीमारी है तो आप समझ लीजिए कि आपके रूट चक्रास में ब्लॉकेजेस है। तो पहले आपको रूट चक्र को हील करनी चाहिए। मैं बताऊंगी कैसे आप रूट चक्र को हील करेंगे। तो अगर आप अपने रूट चक्र को हील करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सारे प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम आपके लाइफ से
दूर भाग रही है। आप नी प्रॉब्लम में आप अपनी सर्जरी, डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं सर्जरी के लिए आप करेंगे, वो तो ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले आप अपनी रूट चक्रा को बैलेंस करके देखिए। ये भी हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं बताऊंगी कैसे आप अपनी रूट चक्र को एक्टिवेट करेंगे और बैलेंस करेंगे, और एंजल के द्वारा कैसे हम रूट चक्र को बैलेंस करेंगे। रूट चक्र ब्लॉकेज होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बहुत इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहना और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखना कि लोगों से, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे लोगों के प्रति तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे, उससे हमारे रूट चक्र में ब्लॉकेजेस खड़ी होगी। हम बहुत ज़्यादा जब एक्सपेक्ट करते हैं ये हमारे लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं ना होने पर हमें दुख होता है, तब हमारे रूट चक्रास में ब्लॉकेजेस होती है। इमेजिनेशन, बहुत सारे लोग बहुत ही ख्याल पुलाव बनाते रहते, ये करेंगे वो करेंगे, ये फिर ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते लाइफ के लिए कि अगर ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर में क्या, फ्यूचर के लेके बहुत इमेजिन करते रहते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं, उससे हम अपनी रूट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। हम अपने रूट चक्र को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम बैलेंस करेंगे। पहले मैं एंजल के बारे में बताती हूँ। आर्कएंजल यूरियल को आप इन्वोक कीजिए और इमेजिन कीजिए आर्कएंजल यूरियल के रेड कलर आपको हील कर रही है। ये तो एक बात हो गई। आपको मेडिटेशन में बैठना है और इमेजिन करना है कि रेड कलर जो हॉलो कलर है आर्कएंजल यूरियल का, वो आपके ऊपर रूट चक्र में आके आपको हील कर रही है। ये मेडिटेशन करेंगे और लम, इसका जो मंत्र है लम चेंट करेंगे आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक करके। ये हो गई। और हम ज़्यादा से ज़्यादा रेड फूड्स खाएंगे। और जो पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने लाइफ से अनवांटेड जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के प्रति, जो बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम रिमूव करेंगे। जितने सारे अनवांटेड मेमोरीज है, इमेजिनेशन है, उसको हम अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे। उसके लिए आप एक मेडिटेशन भी कर सकते हो, बाद में आपको बताऊंगी। जो जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, आप पास्ट में जितने सारे पेनफुल मेमोरीज है उसको इमेजिन कीजिए कि वो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है और वो एक एक करके आप इरेज कर रहे हो। ये आप थॉट कर सकते हो ऐसे। और जितने सारे फेयरफुल इमेजिनेशन, मतलब जो अनवांटेड इनसिक्योरिटी वाला थॉट आ रही है अपनी लाइफ में, वो सारे थॉट को आप रिमूव कर दीजिए। ये पहला काम। फिर रेड फूड्स ज़्यादा खाइए, आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में इमेजिन कीजिए आप के जो रूट चक्र है, लोअर जहाँ पे ख़त्म होती है टेल, उस एरिया पे आर्कएंजल यूरियल आके रेड कलर से आपको हील कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के पास जाइए। माँ प्रकृति से हमको जो एनर्जी मिलती है वो रूट चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करती है। आप नंगे पैर घास के ऊपर चला कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में भी ग्राउंड पे बैठ के किया कीजिए। मेडिटेशन में हमेशा रेड कलर को इमेजिन कीजिए, जो मैंने पहले बताई, और ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर के जो कपड़े होते हैं उसको आप पहना कीजिए और लम मंत्र का उच्चारण कीजिए मेडिटेशन में। लम को आप 21 बार, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन लम मंत्र को इमेजिन कीजिए रूट चक्र के ऊपर आर्कएंजल यूरियल का रेड कलर आके आपको हील कर रही है और आप चैंटिंग कीजिए लम मंत्र का। आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपकी जो जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगी है, रिमूव होने लगी है। आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने की चांसेस बढ़ने लगी है। आपको एक एनर्जी मिलने लगेगी। जो रूट चक्र ब्लॉक के इम्बैलेंस होने के कारण जितने सारे प्रॉब्लम थे वो धीरे धीरे गायब होती नजर आएगी। सेकंड जो मोस्ट मेजर इम्पॉर्टेंट चक्र है वो है सैक्रल चक्र, अर्थात स्वादिष्टान चक्र। ये इसका जो लोकेशन है वो है नाभि से 2 इंच नीचे, रूट चक्र के ऊपर नाभि से 2 इंच नीचे इसका लोकेशन है। इसका जो तत्व है वो है एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जल तत्व की है। जो कलर है वो है ऑरेंज कलर और इसका जो मंत्र है वो है बम। सैक्रल चक्र कवर करती है, जो कंट्रोल करती है हमारे एरिया को, वो है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ वुमेन। इन सब एरियाज को हमारे सैक्रल चक्र कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सैक्रल चक्र के जो फंक्शन है उसमें से इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है फ्रेंडलीनेस, अर्थात
हम कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम फ्रेंड सर्कल में कैसे अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, कैसा हमारा फ्रेंड सर्कल है, इन सारी चीज़ों को सैक्रल चक्र रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे सैक्रल चक्र बैलेंस है तो हम वो व्यक्ति बहुत ही फ्रेंडली होगी, ओपन माइंडेड होगी और बहुत ही जल्दी लोगों से कम्युनिकेट कर पाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्रिएटिविटी। मतलब अगर आपके सैक्रल चक्र बहुत अच्छे है, एक्टिव है, तो आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो और ये चक्र एक्टिवेट होने से, बैलेंस रहने से आपके लाइफ में वही पर्सन आएंगे, वही सारे लोग आएंगे, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके लाइफ के क्रिएटिविटी को एनहेंस करने में मदद करेगी। अर्थात आपकी क्रिएटिविटी को वो लोग सराहेंगे और कॉन्फिडेंस देंगे आपको, ताकि आप अपनी क्रिएटिव जो क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव करो और एनहेंस करो। तो आप अगर अपने सैक्रल चक्र के ऊपर काम करते हो, बैलेंस रखते हो, तो आप बहुत ही जल्दी देखेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी साइड में भी बहुत ही प्रोग्रेस कर पा रहे हो। अगर आपके सैक्रल चक्र बैलेंस है, एक्टिव है, तो आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो और आपके लाइफ में वैसे ही पर्सन आएंगे, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके क्रिएटिव क्वालिटी को एनहेंस करें। अर्थात अगर आप ये चक्र अगर डिसबैलेंस है तो आप बैलेंस करने पर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाओगे। जो थर्ड मेजर फंक्शन है सैक्रल चक्र के, वो है इमोशन। ये चक्र बैलेंस रहने पर आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे जहाँ पे एक्सप्रेस करनी होती है। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग अपनी इमोशन को बहुत इजीली, बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी इमोशन को दबाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यही फंक्शन सैक्रल चक्र का बहुत मेजर फंक्शन है। अगर आपके इमोशन डिसबैलेंस है तो आप समझिए कि आपके सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है। अगर आप अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो जहाँ पे एक्सप्रेस करनी होती है, तब समझिए कि आपके जो सैक्रल चक्र है बहुत ही एक्टिव है और बहुत अच्छी फंक्शन दे रही है। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेक्सुअलिटी। अपनी लाइफ में जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है वो सैक्रल चक्र के बैलेंस और डिसबैलेंस होने के ऊपर ही निर्भर करती है, स्पेशली वुमेन के लाइफ में। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेल्फ वर्थ। मतलब आपको ये समझना कि मैं खुद को सेल्फ वर्थीनेस की जो भावना है वो सैक्रल चक्र के बैलेंस होने के ऊपर बहुत एक्टिव होने से बहुत अच्छी होती है कि हाँ, मेरे इस आर्थ में मेरी बहुत वैल्यू है, मैंने लोगों के लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज़ को ऐड किए हैं, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ। ये जो भावना है ये सैक्रल चक्र के बैलेंस होने के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही इमोशनली डिसबैलेंस हो। मतलब आप अपनी इमोशन को ठीक ठाक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो और बहुत ही एक्सप्लॉइट महसूस करोगे इमोशनली। अगर आपके सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है तो आप देखोगे कि आप में एनर्जी बहुत कम है, आप बहुत ही थकान महसूस करोगे और कोई भी आपको मैनिपुलेट कर लेगी इजीली। और जो अनवांटेड ऑब्सेसिव थॉट है सेक्स को लेके, ये भी सैक्रल चक्र के डिसबैलेंस होने के कारण ही होती है। अगर ये सारे चीज़ें आप अपने ऊपर देख रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपके सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है। उसको एक्टिव कीजिए और बैलेंस कीजिए। विद द हेल्प ऑफ एंजल्स आप इजीली अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हो। सैक्रल चक्र के डिसबैलेंस होने पर या फिर बैलेंस ना होने पर या फिर डीएक्टिवेट होने पर जो जितनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम देखी जाती है उनमें से बहुत जो मेजर प्रॉब्लम है वो किडनी के जितने सारे प्रॉब्लम है इस चक्र के डिसबैलेंस होने पर होती है। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी सैक्रल चक्र के कारण ही होती है। लोअर बैक में जितने सारे पेन या फिर जितने रिलेटेड प्रॉब्लम है लोअर बैक के, ये भी सैक्रल चक्र के डिसबैलेंस होने पर होती है। मसल में जो पेन होते हैं या वुमेन के सेक्सुअल ऑर्गन पर जितनी सारी प्रॉब्लम होती है वो भी सैक्रल चक्र के डिसबैलेंस होने पर होती है। किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लडर के जितने सारे भी फिजिकल इश्यूज है वो सैक्रल चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। सैक्रल चक्र ब्लॉकेजेस के जो रीज़न होते हैं उनमें से मेजर रीजन है फेयर ऑफ लॉस ऑफ स्टेटस, वेल्थ और कंफर्ट।
मतलब जो आपके स्टेटस है वो उसको खो देने का जो डर है, उसी के कारण सैक्रल चक्र में ब्लॉकेज होते हैं। डेथ को लेके जो फेयर है, जो अनसर्टेनिटी लाइफ में उसको लेके जो फेयर है, ये सारे जितने सारे भी डर है उनके कारण कहीं हम अपने जो लव्ड वन है उनसे बिछड़ ना जाए, कहीं मुझे डिजीज़ हो ना जाए, कहीं मेरी जॉब छूट ना जाए, ये जितने सारे भी डर होते हैं, सारे डर के कारण सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं। कैसे हम सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करेंगे? पहले तो जो भी डर है अपने मन में उसको हमको निकाल के बाहर फेंकना है। प्योरिटी लानी है जीवन में कि हाँ, हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हमें जो ये जीवन दी है, हमें हमेशा उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करनी है भगवान से, और जैसी भी सिचुएशन हो उसको एंजॉय करनी है, और एंजल पे ट्रस्ट रखनी है और भगवान पे ट्रस्ट रखनी है। जो भी प्योरिटी है लानी है। अगर हम प्योरिटी लाएंगे तो डर एक नेगेटिव इमोशन है। प्योरिटी वाली जो ग्रेटिट्यूड पे करनी, थैंकफुल होना, ये जो है पॉजिटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन कभी भी पॉजिटिव इमोशन के आगे नहीं टिक पाती। अगर हम ये विश्वास करें कि हाँ, हमारे साथ गॉड है, एंजल है, तो हमें कुछ लाइफ में गलत हो ही नहीं सकती। आप हमेशा ये भी चैंट कर सकते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में होगी हमेशा अच्छी ही होगी, जो हो रही है अच्छी होगी। ये भी आप मन ही मन में चैंट कर सकते हैं। तो जो डर है इससे आप निकल जाएंगे। तो जो भी डर है वो उसको निकल के बाहर फेंकना है और लाइफ में प्योरिटी को जगह देनी है। सेकंड जो है, ईटिंग ऑरेंज फूड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज कलर के जो फूड्स है उसको लिया कीजिए, सेवन कीजिए। और वेयरिंग ऑरेंज क्लॉथ्स, जैसे कि रूट चक्र में हमने कहा था कि रेड कलर के जो कपड़े हैं उसको ज़्यादा पहननी चाहिए। अगर आप मैंने बहुत जो होते हैं सिम्टम आप देखेंगे कि आपके साथ ये रिलेट कर रही है, आपको इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हो, ये सब हो रही है, तो आपके जो सैक्रल चक्र अगर डिसबैलेंस है आप जान जाएंगे। और अगर सैक्रल चक्र डिसबैलेंस होने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज कलर के कपड़े यूज़ करा कीजिए। स्पेंड टाइम इन और अराउंड वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के जो एरिया होते हैं, जैसे कि लेक हो गई, बीच हो गई, नदी, झरने, जहाँ पे पानी होती है, जल जो एलिमेंट है वाटर रहती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाया कीजिए और सैर करा कीजिए, घूमने जाइए। तो देखेंगे आप ऑटोमेटिकली आपके जो सैक्रल चक्र है हील होने लगेगी। आप जो नेचर लवर होते हैं, बहुत सारे जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, आप देखेंगे वैसे ही आपके अगर हील नहीं हो, आप नंगे पैर घूम रहे हो, तो आपके रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगी, हील हो जाओगे। अगर आप नदी के किनारे जाके बैठते हो, जैसे जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, पोइट होते हैं, उनको तो बहुत नदी के सामने कविता ये सब राइटिंग ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि ये जल तत्व से रिलेट करती है जो भी क्रिएटिविटी है। तो अगर आप सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है तो आप देखेंगे वो जो क्रिएटिविटी है वो आप में नहीं है। तो आप जल के पास जाएंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एनहेंस होने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल के जो एरिया है उसमें टाइम स्पेंड करा कीजिए। आप वहाँ पे जाके बात भी ले सकते हो, बीच में जाके बहुत सारे लोग जैसे कि जाके हम लोग लेते हैं ना, टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे भी ऐसे क्या होता है, हमारे सैक्रल चक्र बैलेंस होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वम मंत्र का, जो पहले था रूट चक्र का रम, अब ये जो मंत्र है वो है वम। आप इमेजिन कीजिए नाभि के 2 इंच नीचे एक ऑरेंज कलर की लाइट आपको हील कर रही है, और वम मंत्र का चैंट कीजिए। मैं आगे बताऊंगी कैसे, कौन से, जैसे कि आर्कएंजल गैब्रियल को यहाँ पे इन्वोक किया जाता है, फिर बाद में बताती हूँ कैसे हील करते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। वैसे मैं आपको एक मेडिटेशन करके दिखा दूँगी जहाँ पे आप एक एक चक्र को आप हील कर सकते हो इन्वोक करके एंजल्स को, जो नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं वो मेडिटेशन आपको रिकॉर्ड करके दे दूँगी। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चक्र है हमारे वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, अर्थात मणिपुर चक्र। ये हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर होते हैं। इसका जो कलर है वो है येलो, मंत्र है रम, और लोकेशन स्टोमक पे ही है, और इसका एलिमेंट है फायर। ये जो एरियाज को कवर करती है वो है लीवर, स्टोमक, गोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिस एंड स्प्लीन। इन सब एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं।
जो फंक्शन है इसी एरिया में उसका फंक्शन होती है फिजिकल, और इसी एरिया को वो रिप्रेजेंट करती है। सोलर चक्र डिसबैलेंस होने पर ये इन सब एरियाज में प्रॉब्लम देखी जाती है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र के जितने सारे फंक्शन हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है मेजर फंक्शन, सेंटर ऑफ पर्सनल पावर, हमारे अंदर जो हिम्मत होती है कुछ करने की, जो ताकत अंदर से आती है, वही सोलर प्लेक्सस चक्र के फंक्शन होते हैं। दूसरा है प्लेस ऑफ ईगो, ईगो का जो हम में ईगो होती है ना, जो उसने कैसे हमें ये कह दिया, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इस टाइप के जो थॉट आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है और ईगो अलग चीज़ है। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं सिखाती कि मेरी सुनो, जो कंट्रोलिंग जो होता है ना कि हाँ मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास पैसा है, मेरा ये रुतबा है, मेरी सुनो पहले, कैसे तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया, इस टाइप के जो थॉट होते हैं, जो यही ईगो है नेचुरली, ये फंक्शन सोलर प्लेक्सस चक्र के बैलेंस डिसबैलेंस होने के ऊपर निर्भर करती है। ये सोलर प्लेक्सस चक्र ये सेंटर ऑफ पैशन का है, मतलब आप दिन रात किसी काम को बहुत ही मेहनत से करते हो, दिन रात करते हो, बहुत पैशनेट हो उसको लेके, करने के बाद भी आप थकान महसूस नहीं करते हो, यही पैशन है। मतलब उस काम में जितने भी आप हार्ड वर्क करते हो, उसके बावजूद भी आप जो है ना थकान महसूस नहीं करते, वही पैशन, ये सेंटर है उसका। सोलर प्लेक्सस चक्र ये सेंटर होते हैं इम्पल्स का भी, ये सेंटर होते हैं स्ट्रेंथ का भी और एंगर का भी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इमोशन साथ में चल रही है, तो ये मणिपुर चक्र का सेंटर होती है। अगर गलती से भी मणिपुर चक्र डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगी? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगे। वरीड अबाउट व्हाट अदर थिंग्स, लोग क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं ये करूँगी तो ये बुरा तो नहीं सोचेंगे, कहीं अगर मैं ये कर लूँ तो वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कहीं वो मुझे खराब तो नहीं करेंगे, इस टाइप के जो थॉट है, लोग क्या सोचेंगे, ये मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस होने पर होती है। बी कन्फ्यूज, हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे, हमेशा इनडिसिसिव रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे, क्या ये करे ना करे, इस टाइप के जो थॉट होते हैं। फील दैट अदर्स आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, ये हमेशा सोचेंगे कि हाँ कोई दूसरा आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कि उसकी वजह से ये हुआ, वो कंट्रोल कर रही है, इस टाइप के जो इमोशन होते हैं, ये चक्र मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। बी डिप्रेस्ड, हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, मतलब जो हैप्पीनेस जो भी है रियल में है वो आप फील नहीं करेंगे, विदाउट एनी रीजन आप डिप्रेस्ड रहोगे मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस होने पर। सोलर प्लेक्सस चक्रास के डिसबैलेंस होने पर जितने सारे फिजिकल प्रॉब्लम है, उनमें से मेजर प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। जैसे कि डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज होती है, कुछ भी चीज़ खाने के बाद जो पचन क्रिया में वो दिक्कत होती है। लीवर प्रॉब्लम, लीवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इसी चक्रास के डिसबैलेंस होने पर होती है। और डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इस सोलर प्लेक्सस चक्रास को हील करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजल, और मैं बताऊँगी कैसे हील करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी बहुत बेहतर रिजल्ट अनुभव करेंगे। फूड एलर्जीज, जितने भी फूड रिलेटेड एलर्जीज होती है वो इसी चक्रास के वजह से होती है। नर्वस एग्जॉशन, ओबेसिटी, ओबेसिटी का मेजर कारण यही है आपके ये चक्र डिसबैलेंस हो जाना। स्टोमक प्रॉब्लम, स्टोमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, गोल ब्लैडर और कुछ भी हो, ये भी ये चक्र के डिसबैलेंस होने पर होती है। पेन और स्किन डिजीज, जैसे कि किसी भी तरह की पेन, क्रॉनिक पेन, इस चक्र के कारण होती है। और स्किन रिलेटेड बहुत सारे लोगों में बहुत एक्ने, बहुत सारी स्किन रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर वो इस मणिपुर चक्र को हील करेंगे तो बहुत जल्दी बेहतर रिजल्ट अनुभव करेंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र के डिसबैलेंस होने के और ब्लॉकेजेस, इसमें जो ब्लॉकेजेस है वो जो मेन ब्लॉकेज है वो है वरी की। अगर आप किसी बात को रिपीटेड वे में बार बार चिंता करते हैं तो आप मणिपुर चक्र में ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। इसी ब्लॉकेज के कारण ओबेसिटी होती है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, और सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो मैं बोलना चाहूँगी मेन जो रीज़न है वो है वरी। तो आप हटाइए इस वरी को, एंजल को इन्वोक कीजिए, हील करा कीजिए चक्रास को। और अगर आपने ये बेसिक एंजल कोर्स करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, आपको फेथ रखना चाहिए एंजल के ऊपर,
ईश्वर के ऊपर और लाइफ में प्यूरिटी लानी चाहिए। आप देखेंगे हर एक वरी झट से गायब हो रही है। मतलब आप चिंता जो है वही सारे रोगों का कारण है। मणिपुर चक्र रिलेटेड जितने सारे रोग हैं उसका कारण एक ही है, चिंता। तो आप हटाइए इसको। सोलर प्लेक्सस चक्रस को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे? पहले तो हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ये ज़रूरी है हमारे लाइफ में। आपको जाननी होगी कौन कौन सी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है और सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसे ही हमको हमेशा मतलब यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। हमें इतनी खूबसूरत लाइफ मिली है, जैसी भी हो जो भी हो, आप जैसे भी सिचुएशन में हो, पहले तो ग्रेटिट्यूड पे करना सीखिए कि हमको ये जो कॉस्ट्यूम है, ह्यूमन बॉडी मिली है, बहुत इसके लिए खुश हो जाइए अगर खुशी के कोई कारण ना मिले तो। उसके बाद भी आप ढूंढिए किन किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वही चीज़ करा कीजिए। और हमेशा सेटिस्फेक्शन के जो है ना, उसी ग्रेटिट्यूड पे करने के बाद सेटिस्फाइड रहिए अपनी लाइफ से। हील करा कीजिए अपने मणिपुर चक्रास को। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक खुशी अंदर से महसूस होने लगेगी। जो ईटिंग येलो फूड्स, आप हमेशा केले जैसे जितने सारे येलो फूड्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया कीजिए। वेयरिंग येलो कलर के ड्रेसेस पहना कीजिए। जैसे कि रेकी में भी कलर थेरेपी होते हैं, अगर आपके मणिपुर चक्रास में बैलेंस नहीं है तो आप उस मणिपुर चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर वहाँ पे आप येलो कलर के जो कपड़ा है वो रख सकते हो, ऐसे हील कर सकते हो। आर्कएंजल जॉफिल को मैं बाद में बताऊंगी कैसे विद द हेल्प ऑफ एंजल हम इसको हील करते हैं। आर्कएंजल जॉफिल को इन्वोक कीजिए और इमेजिन कीजिए कि येलो कलर आपको रे से आपको हील कर रही है। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मंत्र का चैंट करा कीजिए। जैसे कि पहले मैंने कहा, रूट चक्र के लिए लम, सैक्रल चक्र के लिए वम और सोलर प्लेक्सस चक्रस के लिए रम मंत्र। मणिपुर चक्र उसके लिए रम मंत्र चैंट करने से आपका ये चक्र बैलेंस होती है। स्पेंड टाइम अराउंड फायर, ज़्यादा से ज़्यादा फायर के आसपास मतलब फायर कैंप करके या फिर बॉन फायर करके या फिर कैंडल जला के, मतलब या फिर दिया जला के आप उसमें हाथ रख के मेडिटेशन करके आप करेंगे तो आप हील हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेडिटेट विद कैंडल्स जला के आप मेडिटेशन कर सकते हो। सिट बाय ए बॉन फायर के पास बैठिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है वो है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। नीचे के 3 चक्रास होते हैं, ऊपर के 3 चक्रास होते हैं, उसके बीच में जो है हार्ट चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। ये 2 नीचे लोअर चक्रास और अपर चक्रास के अंदर कनेक्शन बनाए रखने में मदद करती है। अनाहत चक्रास, इसका लोकेशन होता है हार्ट सेंटर होते हैं। इसका जो कलर है वो है ग्रीन, इसका जो मंत्र है वो है यम और इसका जो एलिमेंट है वो है एयर। ये एयर एलिमेंट का होता है। हमेशा यम मंत्र का उच्चारण करा कीजिए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये चक्र ओपन होने लगेगी, बैलेंस होने लगेगी। ये जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसका एलिमेंट एयर होती है। जो फंक्शन है हार्ट, लंग्स, ब्लड, शोल्डर, अपर बैक, आर्म्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारी चीज़ों को कवर करती है ये हार्ट चक्र। इसके डिसबैलेंस होने पर इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है। फंक्शन जो होती है उसका ये है हार्ट चक्र के, वो है सेंटर ऑफ लव। जो खुद के प्रति जो सेल्फ लव वो और दूसरों के प्रति जो लव है, अफेक्शन है, वो इसी चक्र के बैलेंस होने के ऊपर निर्भर करते हैं। सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन बॉडी एंड माइंड विद स्पिरिट, मतलब ये अपर चक्रास और लोअर चक्रास के बीच में कनेक्शन करती है और स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करने में मदद करती है और बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट को अलाइन करने के लिए हार्ट चक्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको हील करते रहेंगे हमेशा यम मंत्र चैंट करके, तो आप देखेंगे इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। ये सेंटर होता है कंपैशन का। अगर जब भी हम किसी के ऊपर दया आती है, समवेदना आती है, लव आती है, ये जो सारे इमोशन होते हैं, यही कंपैशन जो है वो इस इमोशन को भी बैलेंस करते हैं ये चक्र। हार्ट चक्र के डिसबैलेंस होने से, आउट ऑफ बैलेंस होने से क्या क्या होता है? पहले तो यू मे फील सॉरी फॉर योरसेल्फ।
आप हमेशा सॉरी फील करेंगे, हमेशा आपकी गलती हो या ना हो, हमेशा दूसरों से आई एम सॉरी फॉर दिस, ये सब मन ही मन में या फिर बाहर एक्सप्रेस करते रहेंगे। मतलब आप खुद के लिए बहुत सॉरी फील करेंगे। यू मे फील अफ्रेड ऑफ लेटिंग गो, किसी भी चीज़ को आप लेट गो करने में डर जाएंगे, मतलब आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। पास्ट मेमोरीज हो या फिर कुछ अनवांटेड पर्सन हो, आपके लाइफ से चले गए हो लेकिन आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इस टाइप के जो सिचुएशन होते हैं ये ब्लॉकेज खड़ी करती है। यू मे फील अफ्रेड ऑफ गेटिंग हर्ट, कहीं कोई मुझे दुख ना दे, मैं आप दूरी बना के रखना पसंद करेंगे लोगों से, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ कोई ये मुझे हर्ट ना कर दे, आप ट्रस्ट इश्यूज हो जाएगी, मतलब आप हर्ट होने से बहुत घबराएंगे विदाउट एनी रीज़न। यू मे फील अनवर्दी ऑफ लव, आप लव के लिए अनवर्दी फील करेंगे, आपको लगेगा आप वर्दी नहीं हो। यू मे फील इनडिसिसिव, आप डिसीजन लेने में घबराएंगे, मतलब डिसीजन लेना भी चाहे तो ठीक ठाक से नहीं ले पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे ये चक्र ब्लॉकेज होने के बाद। यू मे फील पैरानॉइड, आप पैरानॉइड भी फील करोगे। अगर ये चक्र आपका डिसबैलेंस रहेगी तो इससे जो फिजिकल प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट होगी हार्ट अटैक, मतलब हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो शुरू हो जाएगी फिजिकल प्रॉब्लम में। हाई ब्लड प्रेशर, आपकी बीपी हमेशा हाई रहेगी। इंसोम्निया, नींद आना पूरी तरह से। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब आपको लगेगा कोई कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो आप इस टाइम इस सिचुएशन में इन सारे फिजिकल प्रॉब्लम में आप हार्ट चक्र को हील करा कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप हार्ट को लेफ्ट साइड में नहीं, सेंटर में, इधर हार्ट है लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं रखना, सेंटर में हाथ रख के यम मंत्र का उच्चारण करना है। बाद में बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल रैफेल कैसे हम हार्ट चक्र को हील करते हैं। जो ब्लॉकेजेस के रीजन होते हैं हार्ट चक्र के, वो है कॉन्स्टेंट नीड फॉर अदर्स अटेंशन एंड अप्रूवल ब्लॉक्स दिस हार्ट चक्र, मतलब हमेशा दूसरों के अटेंशन पाना होता है ना, बच्चे जैसे होते हैं दूसरों के अटेंशन पाते हैं, ऐसे अब अगर आप मैच्योर हो चुके हो लेकिन फिर भी आप दूसरों के अप्रूवल के ऊपर डिसीजन लेते हो, दूसरों से अटेंशन मांगते हो, तो आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। जैसे होते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं ना पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो अगर वो सहमत होंगे तो ये काम करेंगे। रिस्पेक्ट अलग बात है, ये दूसरों के बात को तवज्जो देना अलग बात है, लेकिन हर एक डिसीजन किसी के ऊपर डिपेंड होना, किसी के अप्रूवल के बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाना, ये कर रहे हो तो आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। होता है ना कभी कुछ, जैसे आप कोर्स करने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि नहीं मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, मैं अपनी माँ से पूछूंगी। ठीक है, आप आन नहीं कर पा रहे हो तो एक डिस्कस करना अलग बात है, लेकिन उसने अप्रूवल नहीं दिया तो आप ये कोर्स नहीं करेंगे, या फिर कोई भी अच्छी चीज़ हो, कोर्स की बात नहीं कर रहे हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो ये गलत है, आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। तो पहले तो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए और अपने आप को हील करते रहिए। ये कोर्स जो लोग करेंगे उसके बाद आप अपने सारे चक्रास को आप इजीली हील कर पाओगे, मैं आगे सिखाऊंगी। मेडिटेशन करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगी, तो आप अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगी और खुद के ऊपर भरोसा होगी, वर्दीनेस फील होगी, तो वैसे ही अपने चक्रास को आप हील कर पाओगे। तो हार्ट चक्र को जो ब्लॉक करते हैं, जो अटेंशन सीकर होते हैं ये लोग, और दूसरों के अप्रूवल के ऊपर जो डिसीजन लेते हैं वो लोग अपने हार्ट चक्र को वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं। हाउ टू एक्टिवेट हार्ट चक्र, हम हार्ट चक्र को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं। अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ लव, अनकंडीशनल लव दे के हम अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ईटिंग ग्रीन फूड्स, जितने ज़्यादा हो सके आप ग्रीन फूड्स को इंटेक करा कीजिए। ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आप लिया कीजिए हर रोज़। चैंट यम, आप इमेजिन कीजिए आर्कएंजल रैफेल की ग्रीन हॉलो कलर की जो है, मैं आगे सिखाऊंगी, वो आपको हील करिए अपने हार्ट चक्रस पर, और यम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करा कीजिए। स्पेंड टाइम अराउंड एयर विंड, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुली हवा में बिताइए। आउटसाइड ऑन ब्रीजी डे पे आउटसाइड में जाके मेडिटेशन करा कीजिए यम मंत्र का उच्चारण करके। ड्राइव विद द विंडो डाउन और प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, बहुत से ज़्यादा आप डीप इनहेल और एक्सेल करा कीजिए, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी हार्ट चक्र बैलेंस होने लगी है। जो जैसे मैंने कहा
जैसे मैंने कहा, हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। और जितने सारे पॉइंट है आप इसको नोट कर लीजिए। अनकंडीशनल लव आपको ये सेल्फ लव एनहेंस करने में भी मदद करेगी। अनकंडीशनल लव मतलब आप किसी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन प्यार करा कीजिए। जैसे नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करते हैं, उस टाइप के लव अगर आप हर किसी के लिए रखेंगे, वो वाली इमोशन, क्योंकि लव इमोशन की जो वाइब्रेशन होती है बहुत ही हाई होती है, तो आप इजीली आपके जो हार्ट चक्रस में ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाएगी। तो उसको फॉलो कीजिए और इतने जो सारे नोट्स मैंने दिए उसके ऊपर काम करा कीजिए। आप देखेंगे इजीली आपके हार्ट चक्रा ओपन होने लगी है। और हार्ट चक्र बहुत ही मेजर चक्रस है, क्योंकि ये अपर चक्रस और लोअर चक्रस में कनेक्शन बजाय रखती है। और आप अगर स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, अगर आप हीलर बनना चाहते हो, तो आपको हमेशा हार्ट चक्र के ऊपर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट हार्ट चक्र बैलेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपके लिए अगर दूसरों के लिए हमदर्दी या और अनकंडीशनल लव नहीं रहेगी, तो आप कभी भी किसी को हील नहीं कर पाओगे। तो पहले आप खुद की हील कीजिए, फिर दूसरों की हील कीजिए। अनकंडीशनल लव सबके लिए रखिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। फिर जो इम्पोर्टेंट चक्र है वो है थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। कलर इसका स्काई ब्लू, लोकेशन है उसका थ्रोट एरिया, और इसका मंत्र है हम। अगर आप इसको हील करना चाहते हो तो आप आर्कएंजल माइकल के इन्वोक कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कैसे आप हील कर पाते हो। जो थ्रोट, नेक, वोकल, टीथ, ये जो सारे एरियाज हैं जो आप देख रहे हो, ये सारे एरियाज को कवर करते हैं थ्रोट चक्र। इसके डिसबैलेंस होने पर इन सब एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, जैसे थायराइड, गले से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड, जितने सारे ये एरियाज के जितने सारे प्रॉब्लम है, इसी के डिसबैलेंस होने पर होती है। सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड साउंड्स, ये जो है मेन फंक्शन है थ्रोट चक्र के। मतलब कैसे हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने स्पीच को रखते हैं, और कैसे हमारे जो साउंड क्वालिटी है, जो अच्छे सिंगर है वो भी थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं, उन लोगों के सिंगिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो देखा जाए तो कम्युनिकेशन का जितने सारे ज़रिया है थ्रोट चक्र के एक्टिव होने पर और बैलेंस रहने पर ही अच्छी होती है। एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिंग, जो कोई भी क्रिएटिव साइड में जो एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि राइटिंग में हो गई, अपनी थॉट्स में एक्सप्रेस करना, एज ए स्पीकर बहुत अच्छी स्पीच देना, ये जो सारे होते हैं क्रिएटिव टैलेंट, ये थ्रोट चक्र के अच्छे होने पर ही हो सकते हैं, बैलेंस होने पर हो सकती है। थॉट चक्र की अगर हम बात करें, विशुद्ध चक्र की, डिसबैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस होने पर क्या होती है। पहले तो यू कांट एक्सप्रेस योर थॉट्स, आप अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेल पर्सन में होती है। अपनी जो फीलिंग्स है, जो भी थॉट है, वो ठीक तरह से वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यू मे बी क्विट, आप यू मे फील वीक, आप बहुत वीक फील करेंगे, आप खामोश रहना, चुपचाप रहना पसंद करेंगे। यू मे वांट टू होल्ड बैक, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई आपको पीछे से जकड़ के रखा है, अपनी थॉट को ठीक ठाक से एक्सप्रेस ना करना। जैसे होते हैं ना, कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत बैक बेंच पीछे बैठते हैं, वो लोग नहीं अपनी, उन लोगों को मालूम है क्वेश्चन आंसर, लेकिन फिर भी वो घबराते हैं अपनी आंसर को प्रेजेंट करने में। या फिर बहुत सारे ऑफिस में भी होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो अपनी ठीक ठाक क्रिएटिव आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब टाइम होती है। ऐसा लगता है किसी ने उसको जकड़ के रखा है, होल्ड करके रखी है। जो अपनी जो फीलिंग्स है वो ठीक ठाक होने पर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाना, यही प्रॉब्लम दिखाई देती है अगर आपका थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है। तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? हाइपरथायरॉयड, आप सभी जानते हो थायराइड, हाइपरथायरॉयड के पेशेंट जो होते हैं वो भी थ्रोट चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। फिजिकल प्रॉब्लम में ईयर इन्फेक्शन, ईयर में जो इन्फेक्शन होती है, स्किन इरिटेशन, स्किन में इरिटेशन होना, सोर थ्रोट और इन्फ्लेमेशन और बैक पेन। बैक पेन का जो मेन प्रॉब्लम है, बैक पेन वोमेन में हो जाती है, फीमेल में ज़्यादा। तो ये बैक पेन, सूजन होना, ये सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम है
थ्रोट चक्रा के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। थ्रोट चक्र ब्लॉक होने के जो रीज़न है उनमें से एक है कंपैरिजन एंड जेलसी। अगर आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हो और ईर्ष्या भाव रखते हो तो आप अपने थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। और हम क्या करते हैं, कभी कभार ज़्यादातर हम खुद के लिए एक इम्प्रेशन इमेजिन करते हैं और दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। ऐसे क्या होता है, हमारे थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाती है। तो हमेशा क्या करना है, खुद के लिए खुद को बेटर, खुद का बेस्ट वर्जन लाने के लिए खुद के लिए कुछ गोल सेट करना चाहिए, फिर उसको अचीव करना चाहिए, ना कि दूसरों के अचीव जो होते हैं, दूसरों के सक्सेस से जेलस होना चाहिए। इसीलिए हमेशा खुद के टारगेट फिक्स कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। ये एकदम सेंसलेस है खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना, दूसरों के सक्सेस को देखकर जेलस फील होना। ये हम अपनी थ्रोट चक्र को ही ब्लॉक करते हैं इस तरह से। हमारे थ्रोट चक्र ब्लॉकेज होने के बहुत सारे रीज़न में से और एक कारण है रैट रेस का हिस्सा होना। मतलब दूसरों की जेलसी देखकर, दूसरों के सक्सेस देखकर खुद के साथ कंपेयर करके दूसरों की तरह बनने की कोशिश में लगातार भागते रहना। ये जो हम करते हैं, इससे हम अपनी खुद की क्वालिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं, खुद की जो वैल्यूज है उसको भी गंवा देते हैं और रैट रेस के हिस्से में हम लोग कभी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा खुद के जो वैल्यूज है उसको प्रायोरिटी दीजिए, जो क्वालिटीज है उसको ढूंढ निकालिए और उसी के ऊपर काम शुरू कीजिए। खुद के लिए जो टारगेट है वो फिक्स कीजिए और सेल्फ लव में हमेशा सेल्फ लव के मोड में रहिए, तो आप देखेंगे देन ये चक्र कभी आपका ब्लॉक नहीं होगा। तो कभी भी आप खुद को जो रैट रेस है उसमें हिस्सेदार मत बनाइए। हाउ टू एक्टिवेट थ्रोट चक्र, कैसे हम थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज ऑफ पीस एंड अप्रिशिएटिंग, दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए तो और खुद के अंदर पीस लाइए। कंपैरिजन बंद, दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, तो आप देखेंगे आपके अंदर पीस भरने लगे। क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखना है, ये जीवन बहुत ही वर्दी है, हमें जो ये लाइफ मिली है इसके लिए हमें हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू और ग्रैटिट्यूड पे करते रहना चाहिए। खराब समय का क्या है, खराब समय अच्छे समय आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करेंगे तो आपके अंदर एक पीस रहेगी और दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। ईटिंग ब्लू फूड्स, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू फूड्स, ब्लूबेरीज, इन सारे फूड्स को खाने की कोशिश कीजिए। अगर आप थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो देन वेयरिंग ब्लू क्लॉथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लू क्लॉथ्स का इस्तेमाल कीजिए और हम मंत्र का चैंट कीजिए। मैं बाद में सिखाऊंगी कि आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके आप अपनी थ्रोट चक्र को हील कर सकते हैं और हम मंत्र को चैंट करके। वॉच क्लाउड ब्लास्ट, जो क्लाउड जब पास होती है उसको वॉच करा कीजिए। और मैं तो कहूँगी कि हमेशा अगर आप सिंगिंग करते हो, जर्नल लिखते हो, तो आपकी जो थ्रोट चक्र है बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, जितने भी सारे ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट चक्र है वो है थर्ड चक्र, जिसे हम अजना चक्र भी कहते हैं। इसका लोकेशन है आईब्रो के बीच में, जहाँ पे हम बिंदिया लगाते हैं, वही फोरहेड में बिटवीन आईब्रोज। और इसका जो कलर है वो है रॉयल ब्लू। मंत्र है इसका ओम। ऊपर के जितने सारे चक्र है इसे आकाशीय तत्व के कहा जाता है। और जो हमारे लोअर ब्रेन, आईब्रो, आई एरिया, इन सारे एरियाज को ये कवर करती है। जो लोअर ब्रेन, फेस, नोज, आइज, ये सारे एरियाज को ये चक्र कवर करती है। फंक्शन, थर्ड चक्र के जो फंक्शन है उसमें से है साइकिक एबिलिटी, सेंटर ऑफ साइकिक एबिलिटी। जितनी सारी साइकिक एबिलिटीज़ होते हैं, जो टेरो रीडर होते हैं, जो भी हीलर होते हैं, इन लोगों में जो साइकिक एबिलिटी है वो जनरली थर्ड चक्र के वजह से ही होती है। सेंटर ऑफ हायर इंट्यूशन, जो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर को एनहेंस करना चाहते हो तो देन ऑलवेज थर्ड चक्र के ऊपर काम करा कीजिए, ओम मंत्र का जाप कीजिए। सेंटर ऑफ एनर्जीज ऑफ स्पिरिट एंड लाइट, जो स्पिरिचुअल जो एनर्जीज होती है उससे अगर कनेक्ट करना हो और आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को बनाना चाहते हो, इस सब में थर्ड आई की बहुत
अहमियत होती है थर्ड आई चक्र के एक्टिव रहने की, तो आप हमेशा थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करेंगे तो जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो एनहेंस होएगी। आउट ऑफ बैलेंस होने से क्या होगा? अगर आपके थर्ड आई चक्र आउट ऑफ बैलेंस हो जाए देन यू मे फील नॉन असर्टिव, यू मे फील अफ्रेड ऑफ सक्सेस, आपको सक्सेस से घबराहट होगी। अगर आपको कहीं जाना है किसी जगह सक्सेस पाने के लिए तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, मतलब जाना है आपको इधर तो आप ऑपोजिट वे में जाना शुरू करेंगे। ये थर्ड आई चक्र के डिसबैलेंस होने की लक्षण होती है। फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है वो है हेडेक, ब्लड विजन, ब्लाइंडनेस एंड आई स्ट्रेन, मतलब आइस रिलेटेड जो विजन का बहुत घट जाना, हेडेक होना, ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम थर्ड आई चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। थर्ड आई चक्र के ब्लॉकेजेस के जो रीज़न है उनमें से मेन है कंडीशनिंग, लेवलिंग एंड जजमेंट्स ब्लॉक्स दिस चक्र। अगर आप किसी के बारे में बहुत जजमेंटल हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर, अगर ये सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही है, इस टाइप के जजमेंट हो जाना, इसे आप अपने थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर देते हो। ऑल जजमेंट्स ड्रॉ कंक्लूशन फ्रॉम ए फ्यू ऑब्जर्वेशन, मतलब आप किसी प्रोफेशन में मान लीजिए हीलर को, एक हीलर को आपने देखा इस टाइप के, तो अपने लेवल लगा दिए कि सारे हीलर ऐसे होते हैं, वह ऐसे होते हैं, इस टाइप के जो जजमेंटल हो जाना, इस टाइप के फीलिंग्स ही आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर देती है। थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने के जो और एक रीज़न है कि हम बहुत किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे कि लाइफ के प्रति डिसीजन ले लेते हैं, हाँ मेरी लाइफ तो ऐसी है, इस टाइप के जो जजमेंटल जो थॉट है, जैसे कि मेरी हस्बैंड तो ऐसी है, मेरी बीवी तो ऐसी, इस टाइप के जो थॉट है वो भी एक कारण है हमारे थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने में। कैसे हम थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर पाएंगे? ट्रू नॉलेज एंड विजडम, मतलब सही ज्ञान जो होता है ना, अच्छी नॉलेज वाली बुक्स पढ़ के जो जहाँ से हमें ट्रू नॉलेज मिलती है, वैसे है ईटिंग पर्पल एंड इंडिगो फूड्स, पर्पल और इंडिगो फूड्स कलर के फूड्स खा के, वेयरिंग पर्पल एंड इंडिगो क्लॉथ्स, इंडिगो और पर्पल कलर के क्लॉथ्स पहन के, धूप में निकल के, धूप के पास रह के, और अपने आप को फ़ोन से, स्क्रीन से, टीवी से दूर रख के, मतलब जितने आप हो सके खुद को टीवी, फ़ोन, जितने सारे स्क्रीन रिलेटेड चीज़ें हैं, गैजेट है, उनसे खुद को दूर रखिए। आप देखेंगे आप अपनी थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर पा रहे हो। तो वैसे भी ओम मंत्र का चयन करके, जैसे कि थर्ड आई चक्र, और आप आर्कएंजल इज़राइल को इन्वोक करके भी, जैसे मैं नेक्स्ट सिखाऊंगी मेडिटेशन में, आप इजीली अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। लास्ट जिस चक्र के बारे में हम बात करेंगे वो है क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। इसका जो लोकेशन है वो है टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पे उस चक्र का अवस्थान होती है, और इसका जो मंत्र है वो है ओम, और इसका जो कलर है वो है वायलेट कलर, और इसका एलिमेंट है स्काई, आकाशीय तत्व की होती है ये क्राउन चक्र। इसका जो लोकेशन है वो अपर ब्रेन की होती है, और फंक्शन की बात करें तो ये स्पिरिचुअलिटी, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी का सेंटर होती है। जो भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी ग्रो करने की कोशिश या इच्छा होती है, या फिर हम स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे होते हैं, वही ये क्राउन चक्र की बैलेंस होने के ऊपर ही निर्भर करती है। सेकंड जो फंक्शन है एनलाइटनमेंट का है, और थर्ड है जो भी थॉट आते हैं, डायनामिक थॉट, या फिर जो भी होता है ना, हमें कुछ ऐसा कर गुजरने वाली जो अचानक से आइडियाज आते हैं, वो क्राउन चक्र की वजह से ही होती है। सेंटर ऑफ कनेक्शन विद द गॉड, ये एकमात्र सेंटर है जो गॉड के साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं। क्राउन चक्र के हील होने पर, क्राउन चक्र एक्टिव होने पर हम गॉड के साथ इजीली कनेक्टेड रह पाते हैं और बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव रह पाते हैं। सोल कम्स इनटू द बॉडी थ्रू द क्राउन चक्र एट बर्थ एंड लीव फ्रॉम द क्राउन एट द डेथ, मतलब यही से सहस्त्रार चक्र से सोल हमारे अंदर आते हैं, और जब हम ये पृथ्वी छोड़ते हैं वो वही सहस्त्रार चक्र से जाते हैं। अगर हम बहुत ही पॉजिटिव रहे, स्पिरिचुअल रहे और गॉड के साथ कनेक्टेड रहे, तब ये सोल क्राउन चक्र से ये शरीर
को छोड़ती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मरते समय जब हम मरते हैं तब जिस भाव में रहते हैं, जिस चक्र के ऊपर एक्टिव रहते हैं, उसी चक्र से हमारा जो सोल है वो बाहर निकलती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो लोअर चक्र है उससे वो बैलेंस में रहे और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हमारे अपर चक्रास। क्राउन चक्र के आउट ऑफ बैलेंस होने पर जो प्रॉब्लम दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है कांस्टेंट सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नो स्पर्क ऑफ जॉय, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग। मतलब ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। मतलब जो स्पर्क होती है ज़िंदगी जीने के लिए जो स्पर्क होती है वो नहीं दिखाई देती। लगता है कि उन लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में रखा ही क्या है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जो क्रिमिनल होते हैं, जैसे कि लोगों को खून कर देने की मनोभावना जो आती है, वो क्राउन चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। और जो थॉट आती है मतलब सुसाइड कमिट करने की, वो जो फीलिंग है वो भी क्राउन चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। फिजिकल प्रॉब्लम जो दिखाई देती है आउट ऑफ बैलेंस होने पर, वो है माइग्रेन, हेडेक और डिप्रेशन। मतलब जो सर में दर्द होता है लगातार, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, वो क्राउन चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। हमेशा डिप्रेस्ड रहना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मतलब हमेशा ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, कुछ भी चीज़ करने के लिए वो जो होती है ना पॉजिटिविटी, वो नहीं रहती। तो ये सारे कारण क्राउन चक्र के डिसबैलेंस होने पर ही होती है। रीजन ऑफ ब्लॉकेजेस, इस चक्र के ब्लॉक होने के कारण क्या है? पहला जो कारण है डिसकंटेनमेंट एंड नेगेटिविटी टुवर्ड्स लाइफ ब्लॉक्स द चक्रा। जो वर्दी ना फील करने का जो है ना, जो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ग्रेटिट्यूड पे ना करने का, और हमेशा ये सोचना हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, बहुत नेगेटिव हो जाना, और ये सोचना कि हाँ मेरे साथ ही सब हमेशा ख़राब होती है। इस टाइप के जो थॉट है वही हमारे क्राउन चक्र को ब्लॉक करती है। तारपरे कैसे हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं? हाउ वन कैन एक्टिवेट दिस क्राउन चक्र? ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ एंड ऑल दैट गॉड हैज़ गिवन अस। भगवान ने हमें जो दिया है उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। जैसे कि हमारे ये शरीर जो हमको मिला है, जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो अन्न, जो जैसे कि हम सूरज को देख पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। इससे आप देखेंगे बहुत ही आप वर्दी फील कर रहे हो और गॉड के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, और आपका जो क्राउन चक्र है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। स्टिक टू फ्रेश जूस का सेवन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करा कीजिए, और हफ्ते में एक दिन फास्ट रखिए ताकि आपके जो टॉक्सिन है वो आपके जो अंदर की टॉक्सिन है वो निकल जाए। जैसे कि वाटर इनटेक करके फास्ट रख सकते हो, डिटॉक्स करने वाले कोई भी जूस पी के उस दिन पर्टिकुलर डे आप फास्ट रख सकते हो, या फिर कुछ इनटेक किए बगैर हफ्ते में एक दिन आप फास्ट रख सकते हो। तो क्या है, आपका जो इंटरनल प्रोसेस है वो भी हील हो जाएगी और आपकी जो क्राउन चक्र है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल कलर की जो ड्रेसेस है उसको वेयर करा कीजिए, क्योंकि पर्पल कलर जो है पहले मैंने कहा है वो क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल कलर की चीज़ें वेयर करेंगे तो हमारी जो ये क्राउन चक्र है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपने इस चैप्टर में सीखा कि कौन से चक्रस के कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं और कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे चक्र हीलिंग विद एंजल्स। हमने पहले आप लोगों को हमने बताया कि आर्कएंजल्स कौन होते हैं, कौन से आर्कएंजल्स के कौन से फंक्शन होते हैं। हमने चक्रस के बारे में भी बहुत सारे नॉलेज गदर कर लिए हैं। अब हम सीखेंगे कैसे विद द हेल्प ऑफ एंजल ईजिली हम अपने चक्रस को बैलेंस कर पाए। जैसे कि आप मान लीजिए मेडिटेशन में एक जो मेडिटेशन सिखाऊंगी उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे आप एक एक एंजल को इन्वोक करके, आर्कएंजल्स को इन्वोक करके अपनी सारी चक्रस को बैलेंस कर सकते हैं। पहले हम रूट चक्र के ऊपर आते हैं। जब भी आप रूट चक्र को बैलेंस करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, आप बेझिझक बुलाइए आर्कएंजल यूरियल को। आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक कीजिए कि प्लीज़ आर्कएंजल यूरियल कम और मेरी रूट चक्र को आप हील करने में मदद कीजिए।
आप इमेजिन करेंगे आर्कएंजल यूरियल के हाथ से रेड कलर की एक रे आ रही है और आपके रूट चक्रा को हील कर रही है। रूट चक्रा का जो प्लेस है, मैंने पहले भी चक्रास में आप लोगों को बताई हूँ कि रूट चक्रा कहाँ पे रहती है। तो आप इमेजिन कीजिए, आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक कीजिए कि प्लीज़ आइए और मेरी रूट चक्रा को हील कीजिए, और एक रेड कलर का कलर उसके हाथ से आपके रूट चक्रा को हील कर रही है, ये आप इमेजिन कीजिए। नेक्स्ट होती है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा के बारे में मैंने चैप्टर में बताई। तो सैक्रल चक्रा जहाँ पे अवस्थित होती है उस जगह को आप पॉइंट कर लीजिए और इमेजिन कीजिए, और फिर आप आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाइए, प्लीज़ आर्कएंजल गैब्रियल कम और हील माय सैक्रल चक्रा। आप इमेजिन कीजिए कि आर्कएंजल गैब्रियल के हाथ से एक ऑरेंज कलर की रे आ रही है और आपके सैक्रल चक्रा को हील कर रही है। फिर आप उसके ऊपर जो होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप आर्कएंजल जॉफिल को बुलाइए अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने के लिए। आप कहिए, प्लीज़ आर्कएंजल जॉफिल कम एंड हील माय सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब इमेजिन कीजिए कि आर्कएंजल जॉफिल के हाथ से एक येलो कलर की रोशनी आ रही है और आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रही है। फिर देन आप उसके ऊपर जो हार्ट चक्रा है, आप उसके लिए आर्कएंजल रैफेल को इन्वोक कीजिए। आर्कएंजल रैफेल, जैसे हम पहले ही जान चुके हैं, सबसे बड़ा हीलर होती है। हम हीलिंग प्रोफेशन में हमेशा आर्कएंजल रैफेल के मदद से हम हील करते हैं। तो आप बोलिए, इन्वोक कीजिए, आर्कएंजल रैफेल प्लीज़ कम और मेरी हार्ट चक्रा को आप हील कीजिए। तब आप इमेजिन करोगे कि आर्कएंजल रैफेल के हाथ से एक ग्रीन कलर की रोशनी आपके हार्ट चक्रा को हील कर रही है। उसके बाद आप थ्रोट चक्रा के लिए आप इन्वोक कीजिए आर्कएंजल माइकल को, जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल कम एंड हील माय थ्रोट चक्रा। आप थ्रोट चक्रा को आर्कएंजल माइकल के गोल्डन और वायलेट जो भी है उस कलर के रोशनी को इमेजिन कीजिए। पहले मैं बताई हूँ, गोल्डन कलर और वायलेट कलर आर्कएंजल माइकल के कलर होते हैं। तो आप उसको इमेजिन कीजिए और उस रोशनी आपके थ्रोट चक्रा को हील कर रही है। ऐसे इमेजिन करके आप आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलिए और इन्वोक कीजिए। फिर बाद में आती है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा के लिए आप आर्कएंजल रेजियल को इन्वोक कीजिए और इमेजिन कीजिए एक वाइट कलर की रोशनी आपके थर्ड आई चक्रा को हील कर रही है। उसके बाद आती है क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा। आप आर्कएंजल ज़ेडकिल को इन्वोक कीजिए कि प्लीज़ कम आर्कएंजल ज़ेडकिल और मेरी जो क्राउन चक्रा है उसको आप हील कीजिए। अब इमेजिन कीजिए इंडिगो जो वायलेट कलर है उसको इमेजिन कीजिए और सोचिए कि उस कलर की रोशनी से आपकी क्राउन चक्रा हील हो रही है। तो ऐसे हम सारे चक्रास को आर्कएंजल्स की मदद से इजीली हील कर सकते हैं। बहुत और भी ज़्यादा फ़ायदा होगी कि जैसे कि मैंने आपको सारे चक्रास के बारे में बताई थी, उसके साथ मैंने लोकेशन के साथ बताई थी कि कैसे कौन से चक्रास के लिए कौन से मंत्र यूज़ किया जाता है। जैसे कि रूट चक्रास के लम, सैक्रल चक्रास के लिए वम, सोलर प्लेक्सस चक्रास के लिए होती है रम, फिर हार्ट चक्र के लिए होते हैं यम, फिर थ्रोट चक्र के लिए होते हैं हम, फिर थर्ड आई चक्र के लिए होते हैं ओम, फिर क्राउन चक्र के लिए होते हैं अम। ऐसे करके आप एंजल्स को भी इन्वोक कीजिए और सारे चक्रास के मंत्रा को भी चैंट कीजिए। इजीली आप देखेंगे हर रोज़ अगर आप आधा घंटा करते हैं तो आपकी चक्र हमेशा बैलेंस रहेगी।